एक बार देखो, कमेंट करके बताओ आवाज़ आ रही है क्या। सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हाँ, आवाज़ आ रही है क्या सभी को? लास्ट कहाँ छोड़ा था, एक बार कमेंट करके बताओ। हाँ, चालू नहीं हुई क्या? थोड़ा सा आज सर की क्लास थी, कैलाश सर की जीके वाली। हाँ, वेरी गुड इवनिंग, सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तो कल लास्ट हम बात कर रहे थे, कहाँ की बात कर रहे थे और कहाँ छोड़ा था लास्ट? जो लास्ट बात कर रहे थे, हमने लास्ट बात करी थी वो किसकी करी थी? हाँ, तो बताइए, पढ़ा ध्यान से, सोच के उत्तर देना सभी। हाँ, कहाँ छोड़ा था लास्ट में? साउंड, यस, साउंड क्लियर। तो हाँ, स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था और स्वरों के वर्गीकरण में लास्ट छोड़ा था हमने मुखाकृति के आधार पर। अभी जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? मुखाकृति के आधार पर बात करेंगे। और मुखाकृति के जो आधार पर भेद होते हैं वो मैंने आपको कितने भेद बताए थे? 4 भेद बताए थे। सबसे पहला भेद कौन सा था? समृद्ध स्वर। इसमें जो सबसे पहला भेद होता है वो होता है समृद्ध स्वर। दूसरा भेद होता है अर्ध समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा इसका जो भेद होता है वो होता है विपरीत स्वर। और चौथा जो इसका भेद होता है वो होता है अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर। समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत, अर्ध विपरीत। तो मुखाकृति के आधार पर कितने भेद हो गए? 4। अब इन चारों को बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एक बार में ही दिमाग में बैठ जाएंगे स्थायी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ध्यान देना, इसमें मैं सबका लिख रहा हूं। समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत, अर्ध विपरीत स्वर। राजस्थान जीके की क्लास चल तो रही थी, अभी तो छोड़िए, सर ने लगातार चल रही थी राजस्थान जीके की क्लास। तो देखो, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं और बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझना। हाँ, देखो, महेंद्र बिश्नोई लेट नहीं हो गए, अभी जीके की क्लास चल रही थी सर की। 2-3 टॉपिक अपलोड कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो एकमात्र आपको ध्यान रखना है विपरीत का, और विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ। जिसमें मुख पूरा खुलता है या सबसे ज्यादा खुलता है उसे कहते हैं विपरीत। सबसे ज्यादा मुख किस में खुलता है? आ। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है उसे विपरीत स्वर कहते हैं। और सबसे ज्यादा किस में खुलता है? आ। अब विपरीत का आधा क्या होगा? अर्ध विपरीत हो जाएगा। पूरे स्क्रीन पर नहीं आ रहा। जीके की क्लास का टाइम बता दीजिए। जीके की जो क्लास का समय होता है, कल से आपको सबको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, ठीक है ना? हाँ, कल से सबको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जीके की क्लास का जो समय होगा वो जीके की क्लास का समय 5 से 6 बजे होगा, ठीक है ना? उसके बाद 6 से 7 मेरी चलेगी और फिर 7 से 8 सर की दूसरी क्लास चलेगी। तो 2 क्लास चलेंगी सर की, एक तो हिस्ट्री की, एक आर्ट एंड कल्चर की। तो 5 से 6 चलेगी,
फिर 6 से 7 मेरी चलेगी, 7 से 8 फिर सर की चलेगी, फिर उसके बाद में 9 से 10, 9 से 10:30 जो चलती है वो मेरी चलेगी, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो सबके दिखाई दे रहे हैं मुझे इस कमेंट, अब ध्यान देना। तो विपरीत का मतलब होता है खुला हुआ, जिसमें मुख सबसे ज्यादा खुलता है उसे कहते हैं विपरीत। और विपरीत का आधा क्या होता है, अर्धविपरीत। तो दीर्घ आ का आधा क्या हो गया, ए। तो विपरीत के बाद आए अर्धविपरीत में, अब कहाँ आएंगे, समृद्ध। अब समृद्ध पे आएंगे जब नीचे से ऊपर आएंगे तो पूरा काम ऊपर का निपटा के आएंगे। तो ए आ यहाँ का क्या आएगी, लघु ई, इसके बाद में दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ और री। अब इसके बाद किस में आएंगे, समृद्ध के बाद अर्ध समृद्ध में। और इसमें क्या आएगा, ए। तो यहां ए आएगा तो यहां आ जाएगी आई, यहां क्या आएगा ओ, जब यहां ओ आएगा तो यहां क्या आ जाएगा औ। तो ये किसके आधार पर हो गए, मुखाकृति के आधार पर। और मुखाकृति के आधार पर इसके कितने भेद हो जाते हैं, मुखाकृति के आधार पर 4 भेद हो जाते हैं। भवानी चारण जी धन्यवाद। अब बात करते हैं इसमें सबसे पहला भेद समृद्ध स्वर की। बताइए ये समझ आया नहीं आया, इसको इसी ट्रिक से याद करना है। अब आप बोलोगे मैं लिखूंगा, ठीक है, साथ के साथ। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, विपरीत की। विपरीत क्या होता है, जिसमें मुख सबसे ज्यादा खुलता है। और सबसे ज्यादा मुख किस में खुलता है, विपरीत। तो दीर्घ आ किस में आएगा, विपरीत में। विपरीत का आधा क्या होगा, अर्धविपरीत। तो दीर्घ आ का आधा क्या हो जाएगा, ए। अब इसके बाद किस में आएंगे, समृद्ध में। तो ए आ, समृद्ध में क्या क्या आ जाएंगे, लघु ई, उसके बाद में हाँ। तो गौरव गौतम भैया घबराओ मत, घबरा क्यों रहे हो, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ और री। अब समृद्ध अर्ध समृद्ध में आएगा ए, तो यहां आ जाएगी आई, यहां आएगा ओ और यहां आ जाएगा औ। ये किसके आधार पर हो गए, मुखाकृति के आधार पर हो गए। अब इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, समृद्ध स्वर की बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, समृद्ध स्वर की। नाम से पता लग रहा होगा, समृद्ध, वृत्त के समान, अर्थात जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, हाँ, तो वो समृद्ध स्वर कहलाता है। तो समृद्ध स्वर की बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख के आधार पर है, इसलिए मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। और समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे अब समृद्ध स्वरों की बात करें तो इसमें कौन कौन से आएंगे, जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, अर्थात मुख सबसे कम खुलता है, अर्थात मुख सबसे कम खुलता है, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। समृद्ध स्वर कहलाते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। समृद्ध स्वर कहलाते हैं। अब समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे समृद्ध में आएंगे जिसमें मुख बिल्कुल वृत्त के समान बंद सा रहे, लघु ई, दीर्घ ई,
लघु ऊ, दीर्घ ऊ, री, इन्हें क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, शब्द शक्ति की वीडियो रिकॉर्ड करा के डाल दूंगा सारी, ठीक है, उनको आप पढ़ लेना पहले ही। तो समृद्ध स्वर कहलाते हैं। लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ और री, ये समृद्ध स्वर में आते हैं। हाँ, अब इसमें बात करें दूसरा जो भेद है वो कौन सा है? अर्ध समृद्ध स्वर। इसके बाद जो दूसरा भेद होता है वो कौन सा होता है? अर्ध समृद्ध स्वर का होता है। अर्ध माने आधा, समृद्ध मतलब वृत्त के समान, आधे वृत्त के समान, अर्थात इसमें जो मुख है वो आधा बंद सा रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे इसको कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध स्वरों की तुलना में, समृद्ध स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है। अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद सा रहता है, किसकी अपेक्षा? समृद्ध स्वरों की अपेक्षा। कौन कौन से होते हैं? जैसे अब इसमें क्या आएगा? ए और ओ। ए और ओ के उच्चारण में मुख आधा बंद सा रहता है। सर 5 से 6 बजे वाली तो, अरे तो तुम इतना तो एडजस्ट करोगे क्या? तुम्हें सब कुछ ऐसे कैसे हो जाएगा? 5 से 6 बजे सर उसकी क्लास चलती है, क्लास बदल दो, तो तुम्हारे अनुसार चलेगा क्या सब कुछ? 5 से 6 उसकी क्लास होती है, ये रख दो। एक बात बताओ, केवल तुम्हारे पढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है? 50 जगह और भी काम होते हैं, और भी बहुत सारी जगह पढ़ाना होता है। क्या कैलाश सर को बिल्कुल फ्री जानते हो क्या? फ्री रहते हैं कि 5 से 6 क्लास का टाइम, इसके बाद 7 से 8 टाइम सर ने कैसे निकाला है? 5 से 6 वहाँ छोड़ दो, और या फिर यहाँ मत लो, वहाँ ले लो, क्लास रिकॉर्ड रहेगी। बिल्कुल सारे हाथों में लड्डू लेना चाहते हो, एडजस्ट करना पड़ता है ज़िंदगी में सफल होना है तो। ऐसे नहीं है सारे दोनों हाथों में लड्डू लेके घूम लो, तो एडजस्ट करना सीखो। एक क्लास तो रिकॉर्ड लेनी पड़ेगी, या तो उनकी रिकॉर्ड ले लो या फिर सर की रिकॉर्ड ले लो। क्लास कहीं जाती थोड़ी है, रिकॉर्ड रहती है, कभी भी ले सकते हो, है? हाँ, अब इसके आगे हम बात करेंगे समृद्ध, अर्ध समृद्ध। तीसरा जो भेद होता है वो होता है विवृत स्वर का। तीसरा जो भेद होता है वो किसका होता है? विवृत स्वर का। अब इसमें जो विवृत स्वर है, जो विवृत होता है, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। बहुत बहुत स्वागत गजानंद जाखड़ भैया। सर आप तो धुआं निकाल दो, बाकी सब हम संभालेंगे। अरे धुआं निकालूं क्या? मैं चिमनी हूं क्या जो धुआं निकाल दो? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, अर्थात सबसे ज्यादा खुलता है, अर्थात सबसे ज्यादा खुलता है, विवृत स्वर कहलाते हैं।
विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे, और विवृत में क्या आता है? दीर्घ। दीर्घ आ क्या कहलाता है? विवृत स्वर कहलाता है। चिल्ड्रन ब्लॉक्स बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो क्लियर हो गया। तो जिसमें मुख सबसे ज्यादा खुलता है वो विवृत होता है। अब इसके आगे बात करेंगे, और आगे बात करते हैं इसका जो अगला जो भेद है वो क्या होता है? अर्ध विवृत स्वर। इसका जो चौथा भेद होता है वो क्या होता है? अर्ध विवृत स्वर। और अर्ध विवृत का मतलब आधे विपरीत स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहता है। हाँ, बिल्कुल। देखो, तो अर्ध विपरीत मतलब आधा खुला हुआ। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा, विवृत स्वरों की तुलना में आधा, और वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध समृद्ध स्वरों की तुलना में ज्यादा, और अर्ध समृद्ध स्वरों की तुलना में ज्यादा खुलासा रहता है, ज्यादा खुलासा रहता है, खुलासा रहता है। अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। तो विवृत स्वरों की तुलना में तो आधा और अर्ध विवृत स्वरों की तुलना में ज्यादा, हाँ, क्या कहलाते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। अब कैसे? देखो, विवृत स्वरों की तुलना में आधा, तो ए की तुलना में आधा, आ की तुलना में आधा, ए हुआ नहीं हुआ, और अर्ध समृद्ध स्वरों की तुलना में ज्यादा। अब अर्ध समृद्ध क्या है? ए का ज्यादा हो गया आई, और ओ का ज्यादा हो गया औ। तो ए, आई और औ ये क्या कहलाएंगे? अर्ध विवृत कहलाएंगे। इनको क्या कह देंगे? अर्ध विवृत कह देंगे। तो विवृत स्वरों की तुलना में आधा, तो विवृत का आधा हो गया ए, और अर्ध समृद्ध से ज्यादा, तो ए का बड़ा आई और ओ का बड़ा हो गया औ। ये क्या कहलाते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा, इनके उच्चारण जो मुख होता है वो कैसा खुलता है? विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध समृद्ध स्वरों की तुलना में ज्यादा। सर आप हिंदी के पाणिनि, रामेश्वर भैया इतनी बड़ी पदवी मत दो, ये नाम बहुत बड़े, पाणिनि हुआ, कामता प्रसाद गुरु हुआ, इनका नाम ही इतना बड़ा है कि हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते कभी, ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया। तो ये किसके आधार पे हो गया? मुखाकृति के आधार पे। अब हम इसके आगे जो बात करेंगे वो किसके आधार पे? नासिका के आधार पर। पांचवा जो भेद होता है वो किसके आधार पर होता है? नासिका के आधार पर। और नासिका के आधार पर कितने भेद होते हैं? नासिका के आधार पर भेद होते हैं दो। कितने भेद होते हैं? दो। एक तो कौन सा होता है? अनुनासिक, और एक होता है निर्नुनासिक। पहले हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे?
नासिक की, निर्नुनासिक स्वर। कोई जरूरी नहीं परिभाषा याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। तो निर्नुनासिक, निर्माने रहित, नास का मतलब, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, तो इनमें नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता। सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां निर्नुनासिक कहलाती हैं। सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां निर्नुनासिक कहलाती हैं। क्या हो गया मीराबाई मीना? तो निर्नुनासिक का मतलब जिसमें नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता। महेंद्र यादव क्या पूछ रहे हो भैया? हाँ, यूपी पुलिस एसआई के लिए बैच स्टार्ट कर दीजिए। महेंद्र यादव करेंगे, अभी एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ करेंगे लेकिन धीरे धीरे, ठीक है ना। जैसे अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे? निर्नुनासिक में सभी स्वर क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं, जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता। कैलाश चौधरी सर की क्लास कब होती है? कैलाश चौधरी सर की क्लास होती है वो 5 से 6 और इसके बाद में 7 से 8 होगी। अभी इसके तुरंत बाद कैलाश सर की क्लास होगी। तो सभी स्वर क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। बिल्कुल होता है मनीला जी, आपका भी कमेंट शो हो रहा है, सभी का कमेंट शो हो रहा है मुझे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ध्यान देना। देखो अब इसके बाद बात करेंगे सानुनासिक। इसके बाद जो दूसरा वेद होता है वो किसका होता है? अनुनासिक भी कह देते हैं इसको, अनुनासिक या सानुनासिक स्वर। क्या होंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियां सानुनासिक कहलाती हैं। तो इसमें क्या होता है? मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? आर्ट एंड कल्चर क्लास ऑफलाइन ऐप के नहीं,
7 बजे क्लास यूट्यूब पर होगी, ऐप पर होगी। 7 बजे जो क्लास होगी सर की वो अभी ऐप पे क्लास होगी, ठीक है ना, 7 बजे। मुख की आकृति के आधार पर जो री स्वर है वो किस में आता है? लघु ई जहां आए वहीं पे आपको री का प्रयोग कर देना है। जहां पे क्या आए? लघु ई आए, वहीं पे क्या आएगी? री आएगी, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ना। हाँ, अब इसके आगे बात करें, सानुनासिक कहलाती हैं। और सानुनासिक में कौन कौन सी आएंगी? जैसे अब इसमें क्या आ जाएंगी? जैसे मैंने लिख दिए सभी स्वर, ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये सब इसमें आ जाएंगे। अब इनकी पहचान क्या है? ये किसके साथ आएंगे? चंद्र बिंदु के साथ। लेकिन शिरोरेखा के ऊपर से मात्रा आ रही हो तो वहां पर चंद्र बिंदु ही का काम करता है। तो यहां जो बिंदु लग रहा है ये चंद्र और बिंदु दोनों का काम कर रहा है। कभी भी आपने चंद्र बिंदु ऐसे पढ़ा है क्या? नहीं, केवल ऐसे ही लगा रहेगा। अब कैसे पहचानोगे ये अनुस्वार है या चंद्र बिंदु? तो ये उच्चारण से पता चलेगा, उच्चारण से पता लगेगा। अनुस्वार में नाक में हवा नहीं जाएगी, चंद्र बिंदु में नाक में हवा जाएगी। जैसे पंकज, ईंट, जैसे हमने ईंट बोला तो नाक में हल्का सा वाइब्रेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका ध्यान रख सकते हो। तो सिरे रेखा के ऊपर से मात्रा गुजर जाए तो वहां पर चंद्र नहीं केवल बिंदु आता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। कल से आपको कोई भी क्लास दिक्कत नहीं आएगी, सारी क्लास एडवांस में सुबह से ही शो हो जाएंगी। मैं एक दिन पहले ही शेड्यूल कर दिया करूंगा, यूट्यूब की भी, ऐप की भी, ठीक है। दूसरी चीज, आपको रेगुलर पीडीएफ भी मिलती रहेंगी, वो भी मिल जाएंगी, उसकी भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। हाँ, तो आगे से आपको कल से ये समस्या नहीं रहेगी, एडवांस में ही मैं पहले ही शेड्यूल कर दिया करूंगा, ठीक है ना। अब देखो आगे, तो ये किसके आधार पर हो गए? नासिका के आधार पर। तो हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा और स्वरों को वर्गीकरण के आधार पर 5 भागों में बांटा। सबसे पहला था किसके आधार पर? जिह्वा की क्रियाशीलता, अर्थात ऐसे कह लो उच्चारण में लगने वाले समय या उच्चारण अवधि के आधार पर। दूसरा ओष्ठाकृति के, तीसरा जीवा की क्रियाशीलता, चौथा मुखाकृति और पांचवा नासिका के आधार पर। अब इसके आगे बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? व्यंजनों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जाता है? 8 भागों में। सबसे पहला जो भेद होता है वो कौन सा होता है? तो सबसे पहला भेद कर देते हैं स्पर्शी व्यंजन। वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला स्पर्शी। दूसरा भेद होता है संघर्षी व्यंजन। तीसरा जो भेद होता है वो होता है जिसमें स्पर्श भी हो और संघर्ष भी हो, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चौथा जो भेद होता है वो कौन सा होता है? नासिक्य व्यंजन। पांचवा जो भेद होता है वो होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। छठा भेद होता है पार्श्विक व्यंजन। अब देखो 5 यहां तक समझ आ गए, पहले इनको समझ लो। 5 यहां तक समझ आ गए, बाकी के 3 बने यह रह ले वैसे। यह और वह क्या कहलाता है? संघर्षहीन। र क्या कहलाता है? प्रकंपित। ल क्या कहलाता है? पार्श्विक। तो बाकी के 3 भेद इससे बने हैं। तो इसमें पहले भले ही आप लिख दो प्रकंपित। पहले हमने कौन सा लिख दिया? प्रकंपित। 7वां भेद लिख दिया पार्श्विक।
और 8वां वेद लिख दिया संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन। अब आगे समझना इसमें, अब इसके जो हम भेद कर दिए, अब देखो सबसे पहला कौन सा था इसमें, सबसे पहला इसका भेद था स्पर्शी व्यंजन। तो मैंने आपको बताया था जो कैलाश सर की क्लास यूट्यूब पे भी आएगी, कैलाश सर की क्लास, हाँ कल से आपको कैलाश सर की क्लास जो यूट्यूब पे है वो भी मिलेगी 8 बजे से, ठीक है। तो सर की जो क्लास का समय रहेगा वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको 5 से 6 सर की एक क्लास चलेगी, उसके बाद 6 से 7 मेरी चलेगी, फिर 7 से 8 सर की रहेगी ऐप में, और फिर 8 से 9 यूट्यूब पे, और फिर 9 से 10 फिर मेरी चलेगी, ठीक है ना। हाँ क्लियर हो गया। तो स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क, ख, ग और घ। ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ। त वर्ग के त, थ, द और ध। और प वर्ग के प, फ, ब और भ। इनकी संख्या कितनी होती है, 16। इनकी संख्या कितनी होती है, 16 होती है, 16 इनकी संख्या होती है। इसके बाद हम आगे बात करें संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, थोड़ा कट रहा है, पैनल कट रहा है क्या, हाँ। कैलाश सर का कोर्स अगर आपको खरीदना है तो आज लास्ट डेट है, अच्छा मैं बताना भूल गया था, जिस किसी को भी आज 21 रुपये वाला जो ऑफर चल रहा था वो लेना है तो आज ले लेना, आज रात को 12 बजे तक ही है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप डाउनलोड करने के बाद, ठीक है ना, वहाँ पे जाना, आपको दो कोर्स मिलेंगे, एक हिंदी का और एक सर का। सर के कोर्स में जाने के बाद 999 रेट होगी, जिसमें कूपन कोड लगाना है ART21, ठीक है, इससे आप ले सकते हो। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 3 से और 7 में है। स्पर्श संघर्षी में आएंगे च, छ, ज और झ। नासिक में आएंगे अंग, इया, अणे, न में। उत्क्षिप्त में आएंगे अड, अढ। प्रकंपित में आएगा र, पार्श्विक में आएगा ल, और संघर्षहीन में आएंगे य और व। तो हमने इसको किसके आधार पर बांट दिया, वर्गीकरण के आधार पर। और वर्गीकरण के आधार पर हाँ कितने वेद हो जाते हैं, 8 वेद हो जाते हैं। कैसे कैसे हो जाते हैं, ये है। हिंदी की क्लास का टाइम क्या है बलवंत भैया, हिंदी की क्लास का टाइम सुबह 8 से 9 बजे टॉपिक वाइज होता है यूट्यूब पे, शाम को 6 से 7 बजे होता है ऐप में, और शाम को 9 बजे होता है रात को यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया। तो ये किसका वर्गीकरण हो गया, व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया। हाँ बिल्कुल विकास भैया, रोज लो क्लास, डेली लो। यही ऐप है मनीला जी, रेगुलर क्लास सर की यहीं चलेगी, हाँ इसी पे। हिंदी की क्लास का टाइम बता दिया ना, ये होगा 6 से 7 बजे ऐप में, और बाकी के यूट्यूब पे आप सबको पता ही होगा। हाँ मेरे वाले ऐप में ही, हिंदी भाई सहदेव चौधरी वाले ऐप में जाओगे, वहां जाके आप परचेज कर सकते हो। आज लास्ट डेट है, कल से अगर आप में से किसी ने ये कमेंट किया कि सर ऑफर 1 दिन और बढ़ा दो, तो फिर सोच लेना, बहुत डिस्टर्ब करते हो आप, पढ़ाने भी नहीं देते हो ऑफर ऑफर कर करके, ठीक है ना। कोई यहाँ पे आप वो सब्जी नहीं खरीद रहे हो जो रोज रोज आप ऐसे मोल भाव करते रहते हो। हाँ मनीला जी मैं कह रहा हूँ ना, हिंदी भाई सहदेव चौधरी के नाम से ही मेरा जो ऐप है इसी पे है सर का, इसमें जाना है, वहाँ पे जाके आपको आर्ट एंड कल्चर और इतिहास पे क्लिक करना है। उसके बाद 999 वाली जगह के पास कोड आ रहा होगा, कूपन कोड, वहाँ कोड यूज करना है ART21, 821। फिर भी दिक्कत है तो हिंदी भाई सहदेव चौधरी के नाम से जो आपका टेलीग्राम है वहाँ पे जाके सर्च कर लो। फिर भी दिक्कत है तो एक वीडियो डाल रखी है वो देख लो, बहुत कुछ सूचना दे रखी है। अगर थोड़ी सी कोशिश करो, अपने आप को थोड़ा सा निखारो, ठीक है,
चीज़ों को खुद करके करना सीखो, दूसरों के भरोसे रहना मत सीखो, बना बनाया मत खाया करो, थोड़ा सा बनाने का भी कष्ट किया करो। तो यहाँ तक समझ आ गया? हाँ, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे की चर्चा करेंगे कल। तो मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिर मिलेंगे रात को 9 बजे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।